जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके ही अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। आज हम बात करने वाले हैं कि सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले जो 3 महीने हैं, यानी आने वाले 90 दिन जुलाई, अगस्त और सितंबर 2025 कैसे रहने वाले हैं। यानी इस 90 दिनों के अंदर आपकी प्रोफेशनल लाइफ, आपकी एजुकेशन, आपके प्रमोशन होंगे या नहीं, शादी विवाह वैवाहिक संबंध कैसे रहेंगे, आपका शरीर स्वास्थ्य कैसा रहेगा, धन की स्थिति कैसी रहेगी, एजुकेशन कैसी रहेगी, प्रेम संबंध कैसे रहेंगे। यानी ओवरऑल जो 9 ग्रह आपको इन 3 महीनों में देना चाहते हैं वो सब की पूर्ण जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है। इसलिए एक एक ग्रह के बारे में हम आपको बताएंगे कि आने वाले 3 महीनों में कौन सा ग्रह कब परिवर्तन करेगा, उसकी स्थिति, उसकी युति, उसकी दृष्टि का आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है। यह विस्तार से जानकारी आज आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलेगी, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहिए जिससे कोई विशेष जानकारी आपसे ना छूट जाए। पहली बार आप मेरे चैनल पर आए हैं, आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कुंडली दिखाना चाहते हैं, स्पेशली वर्ग कुंडलियों के आधार पर प्रेडिक्शन चाहिए, तो स्क्रीन पर दिया गया है नंबर, ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है। इस पर अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम प्लेस शेयर कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन ये होगा। शुरुआत करते हैं सिंह राशि के जातकों के लिए आने वाले 3 महीने कैसे। सबसे पहली शुरुआत जो हम यहाँ करना चाहते हैं वो आपकी राशि और राशि में बैठे हुए ग्रहों से करना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है आपकी राशि का लॉर्ड। कि आपकी राशि का जो लॉर्ड है वो सूर्य है, और सूर्य ने एक बात इस महीने की शुरुआत में स्पष्ट कर दी है कि मैं आपके लिए आने वाले 3 महीनों के अंदर कुछ बड़ा और बेहतर सोचने की क्षमता रखता हूँ। क्योंकि सूर्य ग्रह गया है 11वें घर के अंदर, और सूर्य कौन है? यश मान सम्मान का प्रतीक है। जब वो 11वें घर से जुड़ रहा है इसका मतलब वो लाभ से जुड़ रहा है। लाभ से जुड़ रहा है यानी इस दौरान आपके द्वारा किए गए प्रयास लाभान्वित होंगे, प्रभावित होंगे। उससे जो मेहनत आप इस दौरान कर रहे हैं उससे आप लाभ को निकाल कर लाएंगे। ये स्थिति जीवन में दिखाती है सोर्स ऑफ इनकम को बढ़ाना। ये स्थिति जीवन में दिखाती है लाभ की स्थिति को बेहतर करना। यहाँ पर यह स्थिति बता रही है कि भी 16 जुलाई तक सूर्य मिथुन राशि में 11वें घर के अंदर बैठे हैं। ये आपके जीवन में आपके द्वारा किए गए प्रयासों से सफलता का योग है, जिसके जो कि ये 11वां घर है। और 11वां घर किसका है? लाभ का। धन का कारक ग्रह कौन है? गुरु, जो इसके साथ बैठकर सूर्य गुरु का शिवराज योग बनाता है। इसको हम कह सकते हैं राशि के मालिक और पंचमेश दोनों त्रिकोण भाव के मालिक हैं, वो एकादश भाव में धन योग बना रहे हैं। यानी एक अच्छी और बेहतर सफलता की तरफ क्लियर कट इशारा हो गया है। फिर सूर्य पहुंचेंगे 12वें घर के अंदर 16 जुलाई से 16 अगस्त। इस दौरान आपकी कोई यात्रा, कोई दूर स्थान की यात्रा संभव है, कोई विदेश यात्रा भी संभव है। थोड़ा सा यात्राओं पर खर्च होता दिखता है। इस दौरान आँखों से संबंधित, त्वचा और बालों से संबंधित रोग आपको थोड़ा परेशान कर सकते हैं। बाकी सफलता के तौर पे कुछ दिक्कत नहीं है, थोड़ा सा एफर्ट ज़्यादा लगेगा। फिर 16 अगस्त से 16 सितंबर जब सूर्य का गोचर राशि में आएगा तो ये समय भी बहुत बेहतर होगा, क्योंकि सूर्य यहाँ स्वराशि के होकर ट्रांजिट करेंगे। यानी इन 3 महीनों के अंदर हमें जो भी सफलता जीवन में मिलती है वो हमारे राशि के लॉर्ड को मिलती है, और वो राशि का लॉर्ड हमारे लिए बहुत स्ट्रांग पोजीशन पे है। यानी एक बेहतर शुरुआत की तरफ इशारा क्लियर हो गया है कि इन 3 महीनों में आपके लिए कुछ बड़ा और बेहतर की संभावना दिखती है। अब इस बेहतरी के अंदर, इस सफलता के अंदर और 4 चांद लगाने के लिए मंगल ग्रह की पूर्ण भूमिका है। ये मंगल ग्रह है जो कि यहाँ केतु के साथ बैठे हुए हैं। अब मंगल केतु का योग अगर आपकी राशि में बैठा हुआ हो तो मैं हमेशा से कहता हूँ पैनिक नहीं होना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, क्रोध नहीं करना। जितना ज़्यादा संयमित रहोगे ना, जितना ज़्यादा चीज़ का इंतज़ार करोगे, उतना ही वो आपके लिए फेवरेबल बनेगी। 26 जुलाई तक मंगल का ये गोचर यहाँ रहेगा। भाग्य स्थान के मालिक बैठे हुए हैं तो भाग्य के लिए अच्छा। चौथे घर को वापस देख रहे हैं तो भूमि, जमीन, जायदाद और प्रॉपर्टी से रिलेटेड जितने भी मसले हैं जो अटके हुए हैं वो सब यहाँ सॉल्व होते दिखाई देंगे। कि ये मंगल ग्रह आया ही इसलिए यहाँ पर है। लगभग 50 दिनों तक मंगल रहते हैं एक राशि के अंदर। जब मंगल राशि बदलेंगे वो तारीख होगी 26 जुलाई, और 26 जुलाई को मंगल का ट्रांजिट हो जाएगा धन भाव के अंदर। यानी फिर से यही स्थितियाँ होंगी कि मंगल धन से बैठकर पंचम और नवम को देखेगा,
चौथे का मालिक होकर यहाँ होगा, यानी सबसे ज़्यादा फायदा जो होने वाला है वो भाग्य के लिए तो बेहतर है ही, हिम्मत और साहस के लिए बेहतर है ही। खास तौर पे अगर प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई मसले हैं तो आप ये समझ लीजिए इन 90 दिनों के अंदर वो बहुत हद तक पॉजिटिव और साकार होते हुए आपके जीवन में दिखाई दे रहे हैं। तो एक बहुत अच्छी सिचुएशंस हमें मंगल ग्रह की स्थिति और परिवर्तन दोनों से स्पष्ट रूप से दिखाई दे गई है। अब कर्म भाव बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मैं जो कर्म कर रहा हूँ वो कैसा है। शुक्र ग्रह जो कर्म को कराने वाला ग्रह है वो दशमेश होकर दशम भाव में मालव्य योग बनाता है, यानी इस दौरान ये भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी सुख संसाधनों से लाभ देने वाला। कर्म का मालिक कर्म भाव में है, प्रोफेशनल लाइफ को बेहतर करने वाला। आपके प्रोफेशनल लाइफ को राइज कराने वाला प्लेनेट कौन है? शुक्र ग्रह है। ये शुक्र ग्रह 26 जुलाई तक दशम भाव में, यानी ये फिर से इंडिकेशन एक और है कि लाभ भाव में सूर्य, राशि में मंगल और दशम भाव में शुक्र की शुरुआत ने स्पष्ट कर दिया कि फिर से कुछ बेहतर स्थितियां आपके जीवन में, हितकारी स्थितियां साफ तौर पर नजर आ रही हैं। ये ग्रह, ये शुक्र ग्रह ने यहाँ स्पष्ट कर दिया है। शुक्र ग्रह का राशि परिवर्तन 26 जुलाई को होगा, फिर वो राशि परिवर्तन करके आ जाएंगे मिथुन राशि के अंदर, और मिथुन राशि में देखें तो 20 अगस्त तक रहेंगे और फिर उसके बाद कर्क में पहुंच जाएंगे। यानी कर्म भाव के स्वामी का सीधा संबंध पहले कर्म स्थान, फिर लाभ स्थान, फिर दूर स्थान या विदेश से जुड़कर हो रहा है। यानी शुक्र का इन तीनों महीने गोचर आपके लिए बहुत हद तक बहुत सॉलिड और बेहतर दिखाई देता है कि भाई मेरा कर्म तो बढ़िया है। कर्म करने के लिए तैयार है सूर्य, कर्म कराने के लिए तैयार है हमारे शुक्र ग्रह। अब आते हैं हमारे बृहस्पति, पंचमेश होके पंचम भाव को लगातार देख रहे हैं बिना किसी परिवर्तन के, और इनको सहयोग देखिए, कभी तो सूर्य इनके साथ तो कभी शुक्र इनके साथ, यानी गुरु लगातार एक्सीलेंट है। एक्सीलेंट है तो शिक्षा विद्या बुद्धि ज्ञान के लिए अच्छा, प्रेम प्रसंगों के लिए अच्छा है, और आपके जीवन में आपके निर्णयों से लाभ लेने के लिए अच्छा है। बुध ग्रह डबल धन योग देने वाला ग्रह माना जाता है बुध ग्रह को सिंह राशि के लिए, क्योंकि वो 11th हाउस और 2nd हाउस दोनों का मालिक है, यानी 11वां घर लाभ और दूसरा घर संचित धन। लेकिन वो प्लेनेट 12वें घर में थोड़ा लंबे समय तक घूमेगा, और 12वें घर में जब भी कोई प्लेनेट जाता है तो ये खर्च का है। खर्च का मतलब क्या है? वो प्लेनेट आपसे एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगवाना चाह रहा है, वो एक्स्ट्रा खर्च कराना चाह रहा है आपसे। बहुत बार क्या होता है, हमें लाभ कमाने के लिए खर्च करना पड़ता है कि हम जब तक वहाँ जाएंगे नहीं, खर्च करेंगे नहीं, यात्रा पर खर्च नहीं होगा, समय खर्च नहीं होगा, शरीर खर्च नहीं होगा, तब तक हमें वो चीज़ गेन होके नहीं मिलती है। तो ये बुध इसी बात की तरफ इशारा स्पष्ट रूप से कर रहा है। 30 अगस्त के बाद बुध का राशि परिवर्तन होगा और वो सिंह राशि में आएंगे। ये एक और बेहतर स्थिति है कि भी पूरे सितंबर के मंथ में फिर से बुध ग्रह ने बाकी ग्रहों की तरफ इशारा किया कि भाई ये तीनों महीने वाकई में आपके लिए बहुत बेहतर हैं। अब एक अंतिम प्लेनेट की बात करते हैं, वो है शनि। जैसा कि आप जानते हैं कि 7th हाउस में राहु की पोजीशन बनी हुई है कि 7वां घर किसका है, कौन बैठा है यहाँ? राहु बैठा हुआ है। अब राहु 7वें घर में है तो कहीं ना कहीं थोड़ा मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम तो देता है। अब राहु शनि के साइन में और शनि 8th हाउस में, 8th हाउस में शनि का जाना और 13 जुलाई को वक्री होना दो चीज़ों को दर्शाता है। पहला, शनि की ढैया पर प्रभाव बढ़ेगा, यानी वो प्लेनेट चाहता है कि मैं आपसे कर्म थोड़ा ज़्यादा कराना चाहता हूँ, एफर्ट्स थोड़ा ज़्यादा लगवाना चाहता हूँ, नौकरी या व्यापार में ज़्यादा मेहनत करवाना चाहता हूँ। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अपनी मेहनत से पीछे नहीं हटना, क्योंकि बाकी सारे ग्रह इसी इंतजार में बैठे हैं कि भाई जितनी अधिक मेहनत हो जाएगी उतना ही रिजल्ट हम देने के लिए तैयार होंगे। ऐसी स्थिति में वैवाहिक संबंधों को थोड़ा सा साध कर चलें। ये स्थिति आपके जीवन के अंदर बहुत बार ये भी देखी जाती है कि कोई रिश्ता जो आपके जीवन में छूट गया है या नहीं हो रहा था रिश्ते की बात चली और हट गई, वो फिर से दोबारा वापसी आने के संकेत इससे दिखाई देते हैं। अगर आप किसी भी तरीके से डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम आपको है या जॉइंट्स पेन, नसों के रोग आपको हैं, तो 13 जुलाई से लेकर सितंबर के एंड तक वो बीमारी थोड़ा आपको ज़्यादा परेशान कर सकती है। इसका भी आपको भली भांति थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा।
तो ये थे वो सभी 9 ग्रह जो आने वाले 3 महीनों में आपको क्या दे सकते हैं। इन चीज़ों का ध्यान रखना है और जीवन में आपको आगे बढ़ना है। जय श्री राम।